नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन जंक्शन रोड पर बने घग्गर पुल की एक साइड की सड़क में आई दरारें, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर उठे सवाल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हनुमानगढ़, जननायक जनता पार्टी के राजस्थान से चुनाव लड़ने की घोषणा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासन की सराहना। ट्रक ऑपरेटर्स ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर यूनियन मसले पर की प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। बाढ़ विस्थापितों हेतु रसद सामग्री लेकर गुरुद्वारा पहुंचे गांव करवानी के ग्रामीण। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में टाउन रोड से गुजर रही घग्गर नदी के पुल पर बनी सड़क में सोमवार को दरारें आ गई। एक साइड से कुछ फीट तक सड़क में दरारें आने की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। जिले से गुजर रही घग्गर नदी में पानी की मात्रा कम होने का दौर सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। घटते जल स्तर के कारण इलाके पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा एक बार ही टल गया है। इस कारण लोगों की बेचैनी भी घटी है। हालांकि अभी भी जिला कलेक्टर के निर्देशन में प्रशासन, पुलिस, जल संसाधन विभाग के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद और अलर्ट है। सोमवार को घग्गर नाली बेड में पानी की मात्रा घटकर 6688 क्यूसिक हो गई। सोमवार को O2 एड से 34,150 क्यूसिक पानी राजस्थान की ओर रिलीज किया जा रहा था। राजस्थान में कुल 25,113 क्यूसिक पानी की आवक हो रही थी। घग्गर साइफन पर 21,312 क्यूसिक पानी पहुंच रहा था। इसमें से GDCRD 42 सेमनाला में 14,740 क्यूसिक और घग्गर नाली बेड में 6,688 क्यूसिक पानी रिलीज किया जा रहा था। दूसरी ओर जंक्शन में टाउन रोड से गुजर रही घग्गर नदी के पुल पर बनी सड़क में सोमवार को दरारें आ गई। एक साइड से कुछ फीट तक सड़क में दरारें आने की सूचना मिलते ही प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ गई। पुल पर तैनात पुलिस कर्मियों की सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाया। जानकारी के अनुसार नदी पर आने जाने के लिए डिवाइडर मारा गया, इसलिए जंक्शन से टाउन नए पुल से और टाउन से जंक्शन पुराने पुल से जाते हैं। सोमवार दोपहर को नए पुल पर कई मीटर में सड़क पर दरारें आ गई। पुल की सड़क पर जहां दरारें आई हुई थी उसके चारों तरफ ईंट मिट्टी के थैले आदि लगा दिए गए ताकि कोई वाहन उस पर से न गुजरे। इसके बाद पुल से आवागमन बंद कर दिया गया। इसके अलावा पुराने पुल का ही आने जाने के लिए इस्तेमाल शुरू करवा दिया गया। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। JCB के जरिए सड़क व उसके नीचे की मिट्टी हटाकर सड़क में दरारें आने का कारण पता लगाया जा रहा है। PWD अधिकारियों के अनुसार पानी का लेवल ऊंचा होने के कारण वाल में छोड़े हुए V पोल के माध्यम से अप्रोच में पानी आ रहा है। वर्तमान में पानी का लेवल ऊंचा है, इस कारण V पोल को बंद करने की प्रक्रिया वर्तमान में नहीं की जा सकती। एक बार ही आधा रास्ता बंद कर दिया गया है। पानी का लेवल कम होने पर V पोल को बंद किया जाएगा। इसके बाद सड़क के नीचे से सीलन युक्त मटेरियल निकाल कर दोबारा निर्माण करवाया जाएगा। इसमें बड़ी बात यह बताई जा रही है कि इस पुल का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ था। जिस जगह सड़क में दरारें आई हैं उसी के नजदीक बनी सुरक्षा दीवार के साथ 14 जुलाई को सड़क धंसने से गड्ढा बन गया था। तब JCB की मदद से सुरक्षा की दृष्टि से गड्ढे की गहराई तक खुदवाई करवाने के बाद भर्ती करवा मरम्मत का कार्य करवाया गया था। लेकिन सोमवार को पुल पर बनी सड़क में दरारें आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से घग्गर नदी में पानी की भारी आवक के चलते पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच पुल पर बनी सड़क के दरारें आने से बड़ा हादसा हो सकता था। हुआ क्या था जी, जैसे हम भी वाचिंग में फिर रहे थे तो जैसे यहाँ हमारे देखा पुलिस के चंदा जी यहाँ खड़े थे रोड पे, तो हम इनको देख के जैसे रोड पे आए जिन्होंने ट्रैफिक जाम रोक दिया, ये डिवाइड कर दिया एक साइड पे। इस जहाँ उस दिन इस बंदे बड़े पुल के साथ जो PWD की ये रोड बनी हुई एक साइड में जो खड्डा बन गया था वो उस दिन PWD ने बंद कर दिया था। लेकिन अब 10 दिन बाद जस्ट कम से कम 125 फुट लंबा क्रैकिंग आई है सेंटर में से ये रोड पे, तो इधर से पानी सीपेज हुआ है और उसके कारण जैसे ये अभी एक बार डेथ का माहौल बना। हमने PWD डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की, एक्शन साहब, SC साहब, ये सारे जय सारे इनका आला डिपार्टमेंट और नगर परिषद सारा अन्य सभी लोग यहाँ पहुंचे, डॉक्टर साहब भी आए थे। तो यही कहा गया है कि एक रोड तो आपने बंद कर दी है, दूसरी रोड चालू है, इसको जल्दी रिपेयर करके इस रोड का जो ये दिक्कत आई है इस दिक्कत को अपने शीघ्र इसको रिपेयर करें। यदि ये नहीं करेंगे, यदि आज ही साइड धसी है, जो परली साइड धस गई तो ये रोड अपने को बंद करनी पड़ सकती है। बंद करनी पड़े, दोनों शहरों का रास्ता आपस में कट हो जाएगा। ये मानते हैं जी जैसे कि पुल आगे है, पुल से आगे जैसे ये ढाल है, ढाल के नीचे जो मिट्टी डाली जाती है वो मिट्टी क्या है भी थोड़ी सी उतनी उसकी जो पकाई नहीं होती। अब जैसे हैवी व्हीकल, बड़े लोडिंग बड़े साधन निकलते हैं, उससे क्या इधर पानी बहुत है। पानी अभी 8-10 दिन मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अपनी ड्यूटियां दो, 5-5, 10-10 घंटे यहाँ डोले पे आप वॉचिंग करो और सबका साथ दो, प्रशासन का साथ दो, अपना शहर अपने गांव बचे। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं कोई मिट्टी का सेटलमेंट हुआ है जिसके कारण से एक तरफ 8-10 मीटर में और एक तरफ 4-5 मीटर में दो जगह क्रैक आ गया है। केवल एम्बैंकमेंट में क्रैक है, अप्रोच रोड में क्रैक है।
स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, इसलिए इसको पहले खोद कर देख लेते हैं, कहीं से नीचे से मिट्टी कोई सेटल हुई है, उस मिट्टी को पुनः कॉम्पैक्ट करके दोबारा क्रस्ट डाल करके और ट्रैफिक चालू कर देंगे। कुछ दिन पहले अब वही प्रॉब्लम हुई होगी, पहले भी कहीं कोई जैसे पानी एक तरफ से पानी जिस इधर की तरफ से पानी टकराया है, उधर से कोई वी पोल में से कोई मिट्टी निकाल ली होगी, या फिर वी पोल के माध्यम से मिट्टी अंदर पहुंची है, पानी अंदर गया होगा मान लिया, तो उससे कोई अर्थवर्क में सेटलमेंट हुआ होगा, तो उस सेटलमेंट को चेक करके अभी सही कर लेंगे। सूचना मिली थी कि भाई पुल बैठ गया, तो मैं ट्रैफिक पुलिस अनिल चंदा जी, पीडब्ल्यूडी एक्शन एससी, हम सभी यहाँ पहुंचे हैं। मुख्य पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अप्रोच रोड है जो उसमें कोई नीचे धंसा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा हिस्सा बैठा है अप्रोच रोड का, तो जेसीबी आ गई है, काम चालू करवा दिया है, अभी खुदवा कर देख रहे हैं कि कोई मिट्टी की है तो उसकी भर्ती करवा रहे हैं। मुख्य पुल सुरक्षित है, सिर्फ दिक्कत अप्रोच रोड में, कोई डर वाली बात नहीं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के शासन ने प्रदेश को लूटा है और प्रदेश को बदहाल किया है। जननायक जनता पार्टी के राजनेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने निजी कार्यक्रम के तहत आज हनुमानगढ़ पहुंचे। यहां वे मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के शासन ने प्रदेश को लूटा है और प्रदेश को बदहाल किया है। किसानों, महिलाओं के हालात सबके सामने है। प्रदेश किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे होता जा रहा है और यह काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। नौकरी की बात हो या शिक्षा की, माफिया राज बढ़ा है। राजस्थान में जितना माफिया राज बढ़ा है वह देश के किसी प्रदेश में नहीं है। देश में सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध राजस्थान में हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण कांग्रेस का शासन है। अब चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन जनता समझदार है, वह वोट की चोट से इसका जवाब देगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अपनों से ही गिर रही है। अभी कांग्रेस में मुंह खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है। अगले 1 माह में कांग्रेस के ही लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते नजर आएंगे। चौटाला ने बताया कि जननायक जनता पार्टी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसके दृष्टिगत पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। आज सूरतगढ़ से इसका शंखनाद हो रहा है। पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आदेशानुसार आगामी दिनों में राजस्थान प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ संगठन का विस्तार किया जाएगा। पुराने व नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम किया जा रहा है। अभी तक जननायक जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया गया है। पुराने कार्यकर्ता जो पूर्व में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ मंत्री रहे, उनसे भी चर्चा चल रही है। इनमें हनुमानगढ़ जिला भी शामिल है। ऐसे में 30 का आंकड़ा 50 से 80 तक भी बढ़ सकता है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अभी शुरुआत है, जल्द ही कमेटी गठित की जाएगी। पूरे प्रदेश में करवाए गए सर्वे में सामने आई समस्याओं के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि यह अभी भविष्य के गर्भ में है। एनडीए की बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि कोविड जैसी परिस्थितियों में भी देश की आर्थिक व्यवस्था बची रही। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होने के बावजूद इस महामारी से बच पाए। यह टीम भावना का परिणाम था। इसके कारण ही देश आगे बढ़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा युवा नेता अमित साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ संगठन का विस्तार निरंतर चल रहा है। राजस्थान में पीछे पृथ्वी मील को नई जिम्मेवारी भी दी गई और आज सूरतगढ़ से आगामी जो आपके विधानसभा चुनाव उसका शंखनाद के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जहाँ 2 बार राजस्थान विधानसभा में जाने का काम किया, वही चौधरी देवीलाल जी चाहे सांसद बने, चाहे उसके बाद उनके विचारों को निरंतर अलग अलग दलों के नाम पर हमने मजबूती दी और आज जननायक जनता पार्टी उसी को आगे लेकर राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में जुटी है। और जैसे डॉक्टर साहब ने हमें आदेश दिए, उन आदेशों को संगठन को और मजबूत करने का काम करें। पुराने साथियों को भी और नए साथियों को भी जोड़कर कैसे आगे बढ़ा जाए उसके उपरांत काम करें। हमने 30 सीटें आउटलाइन करी है और उसके बाद भी कई ऐसे पुराने साथी जो पूर्व में मंत्री रहे, डॉक्टर साहब के साथ विधायक रहे, वो भी निरंतर अब चर्चा में। और आगे जाके देखकर मुझे ये लगता है कि 30 का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 50 से 80 सीटें भी प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी चर्चा चल रही है। कितनी फ्रूटफुल होती है तो भविष्य बताए। पीछे एनडीए की बैठक में भी चर्चा हुई और आगे देखते हैं कि इसको हम
कैसे लेकर दोनों पार्टियां कॉमन मिनिमम बैलेंस के तहत आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ चुनाव लड़ने की बात है, मिनिमम 30 है, उसके उपरांत जितने साथी जुड़ेंगे और जहां जहां संगठन के साथियों को लगता है कि हम अच्छे मार्जिन से सीट जीत पाएंगे, उनका हम काम करें। कई है, अभी कई पुराने लोगों से चर्चा भी चल रही है, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से परिवार जुड़े भी रहे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में ज्यादा एक्टिविटी राजस्थान में नहीं रही। 2013 में डॉक्टर साहब को सजा हुई थी, उसके बाद नहीं आया गया, मगर अब जरूर आगे भविष्य के अंदर इसको बहुत अच्छा रहा। कोविड जैसी परिस्थिति में भी देश की आर्थिक व्यवस्था बची रही। मुझे लगता है ये सबका टीम एफर्ट था कि देश आगे बढ़ा, ना कि दुनिया का सबसे बड़ी पॉपुलेटेड देश होने के बावजूद इस महामारी से हम बच पाए। अच्छे अच्छे देशों की, अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था बद से बदहाल होगी, हम सरवाइव कर पाए। नतीजा है कि टीम वर्क अच्छी। सबसे पहले तो लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कानून पारित किया 75% का। आज महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी पंचायती राज में देने का काम किया। साथ में आज किसान को आप उठाकर देखो, 24 घंटे के अंदर हम प्रयासरत हैं कि उसकी फसल का पूरा पैसा उसको मिले। मंडी सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ है। लैंड रिकॉर्ड को हमने पूरी तौर पर डिजिटलाइज और मॉडर्नाइज करा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से राजस्थान इंतजार कर रहा है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान के लोगों के लिए भी अब करना है। किसान आंदोलन एक विषय था और मुझे लगता है उसकी आग तो राजस्थान ने भी देखी। हरियाणा एपिसेंटर था, पंजाब और यूपी से चलाया जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी पीछे गेहूं की फसल आई तो 13,000 करोड़ रुपए की फसल हमने 30 दिन के अंदर प्रोक्योर करी और 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पैसा दे दिया। हम इकलौता प्रदेश है जहां पर चाहे बाजरा हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, हम वहां पर या तो सरकारी प्रोक्योरमेंट करते हैं या फिर भावंतर भरपाई योजना के तहत जो एमएसपी पे इक्वलेंट आने का जो पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से किसान को देते हैं। आपके यहाँ पर तो चाहे मूंगफली उठा ले, चाहे आपके सरसों बाजरा उठा ले, आज राजस्थान का भी किसान टकटकी लगाकर बैठता है कि कब जाके हरियाणा की मंडी में हम बेचते हैं। अगर हरियाणा की मंडी सिस्टम कमजोर होता तो क्या राजस्थान का अनाज हरियाणा की तरफ चलता? आज हमारा मंडी सिस्टम मजबूत है, इसीलिए ही हमारा किसान भी हरियाणा में बेचता है, पंजाब, यूपी और राजस्थान का किसान भी हरियाणा में अनाज लाता है। अभी तो शुरुआत है, जल्दी कमेटी गठित करेंगे। जो पूरे प्रदेश का जो सर्वे हमने करवाया है उसके उपरांत क्या क्या समस्याएं उनको लेकर आज आपके यहाँ पर खुद ही सरकार अपने आप को गिरती दिख रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पीछे भर्तियां हुई, पेपर लीक हो, माइनिंग की जो हालात है उसकी बात हो, मुझे लगता है माफिया राज राजस्थान में जितना बड़ा है तो देश के किसी प्रदेश में नहीं। और इसके मुख्य कारण कांग्रेस का शासन है जिनने इस प्रदेश को लूटा और खाया। यहाँ पार्टी का विस्तार राजस्थान में हो रहा है। आज सूरतगढ़ से इसका शंखनाद भी है और मैं ये मानता हूँ कि आगे मजबूती के साथ पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान में संगठन का विस्तार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम लोग करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस के शासन ने प्रदेश को लूटा है, माफिया राज चाहे वो शिक्षा में हो, नौकरियों में हो, माइनिंग में हो, बढ़ाया है, उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम हम लेकर चले। 4 साल में प्रदेश को बदहाल किया। किसान के हालात हो, कमेरी के हालात हो, महिलाओं के हालात हो, प्रत्येक तरीके से प्रदेश आगे नहीं बढ़ा बल्कि पहले से भी ज्यादा पिछाड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने। कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो एनसीआरबी का डाटा बताता है कि कैसे राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ। वहीं पेपर लीक हो, चाहे आपके एक सब डिवीजन से इंस्पेक्टरों की बड़ी लिस्ट लगनी हो मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये अपने आप सारी चीजें हैं जो इस प्रदेश की बर्बादी का मुख्य उद्देश्य। ट्रक ऑपरेटर्स के एक गुट ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर ट्रक यूनियन में दूसरे ग्रुप द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को दूर करवाने की मांग की है। ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
जंक्शन स्थित ट्रक यूनियन में चल रहे आपसी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। यूनियन पर परस्पर दोनों पक्षों द्वारा अधिकार जताया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में आज कुछ ट्रक ऑपरेटर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने ठेकेदारों तथा ट्रक यूनियन के एक गुट के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के सदस्यों ने बताया कि मसले को लेकर काफी महीनों से विवाद चल रहा है। एक गुट द्वारा लंबे समय से संगठन पर कब्जा किया हुआ है तथा उनके द्वारा ट्रक ऑपरेटर से एकत्रित की गई राशि के संदर्भ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हिसाब किताब नहीं दिए जाने से संदेह पैदा हो रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने मसले पर हस्तक्षेप नहीं किया और ट्रक ऑपरेटर्स को न्याय नहीं दिलवाया तो वे अपने तमाम ट्रकों की चाबियां जिला प्रशासन को सौंपने को मजबूर होंगे। हम इस मामले में आए हैं कि हमारे ट्रक यूनियन मतलब 17 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर मतलब है ना, जो सिंगल ऑपरेटर है उन्होंने मांग रखी थी कि हमारा मतलब जो भी काम है हमारे नियम अनुसार जो मिलता है हमारे को वो काम दिया जाए। वो देने की बजाय जो हमारे अध्यक्ष हैं वो ताला लगा के और बाहर निकल गए और पर गाड़ी से जो 51 हज़ार या 11 हज़ार रुपया जो पर सिक्योरिटी ली है उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने 2-4 बार हिसाब मांगा तो हिसाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हमारी सब ट्रकों की 100, 150, 200, 250 जितने भी ट्रक है, सिंगल तो है 150 गाड़ियाँ और उसमें 2-2 गाड़ी वाले भी है, 250, 300 के ट्रक के करीब है हमारे पास। उनकी चाबियाँ हम मतलब पुल के पास कलेक्टर साहब को सौंप देंगे। जो हमारी ट्रक यूनियन ऑपरेटर की मीटिंग हुई थी आने वाली जो पीछे 17 तारीख जो गई है, 17 तारीख को हमारी एक आम सभा की मीटिंग हुई जिसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि सभी ट्रक ऑपरेटर्स को इकट्ठा किया जाए और उनकी जो भी उचित डिमांडें हैं या उनकी जो पोजीशन है उनको पता लगे भी किसकी क्या बातचीत है। उसके बाद 19 तारीख को एक आम सभा की मीटिंग के अंदर जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको बर्खास्त किया गया और नई कार्यकारिणी के लिए और चुनावों के लिए आगे के लिए टाइम घोषित करने के लिए ये सूचना दी गई भी आगे चुनाव करवाए जाएंगे और नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। जिसमें पुरानी कार्यकारिणी से हिसाब जब मांगा गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी हिसाब देने से मना कर दिया। करोड़ों रुपए ट्रक ऑपरेटर्स के उनके पास जमा है, कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा, कोई किताब नहीं दिया जा रहा, किसी भी ट्रक ऑपरेटर की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। सबके साथ धक्केशाही से पेश आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक रैक लगा था, रैक में भी इन्होंने धक्काशाही से छोटे ऑपरेटर्स को गाड़ी भरने के लिए मना कर दिया। हम थाने गए तो थाने वालों ने भी हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की थी और छोटे ऑपरेटर्स के साथ हमेशा से धक्का होता है और अब भी हो रहा है। और अगर ये मांगे नहीं मानेगी तो हमें मजबूरन अपने ट्रकों की चाबियां कलेक्टर साहब को सौंपनी पड़ेंगी और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और आंदोलन पे मजबूर होना पड़ेगा। सोमवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सदस्यों ने जिला कलेक्टर से भेंट कर आपदा प्रबंधन में किए गए बेहतर प्रयासों के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ने से पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच विपरीत परिस्थितियों में दिन रात मेहनत कर आमजन को सुरक्षित रखने पर सोमवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर से भेंट कर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से पैदा हुए बाढ़ के खतरे के दौरान जिला प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों से इन विपरीत परिस्थितियों में क्षेत्रवासियों को जो राहत मिली है उसके लिए क्षेत्र के नागरिक जिला प्रशासन के आभारी हैं। प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि जिला कलेक्टर के कुशल नेतृत्व में प्रशासनिक टीम की ओर से किए गए कार्य के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला प्रशासन को धन्यवाद देता है। चूँकि अब स्थिति गंभीर है, इस स्थिति में किसी भी तरह की सहायता के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला प्रशासन के सहयोग के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से हनुमानगढ़, पीलीबंगा और टिब्बी क्षेत्र के स्कूल बंद हैं। चूँकि विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि राज्य सरकार की ओर से 30 जुलाई निर्धारित की गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों को पुनः संचालित करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंगलवार से स्कूल संचालित करने के आदेश जारी किए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा, राजेश मिड्डा, अशोक सुथार, महावीर पंचारिया, गुरदीप सिंह, योगेश शर्मा, ओम प्रकाश साई, ज्ञान प्रकाश, लोकेश शर्मा, आशीष छाबड़ा, अमरजीत शाके, दयाराम सैन सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। आज हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी सदस्य माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिले। हमने उनका आभार व्यक्त किया कि इस आपदा प्रबंधन की स्थिति में उनकी जो टीम ने जो कार्य किया है वो इतना सराहनीय है और हनुमानगढ़ की जनता के लिए वो अविस्मरणीय रहेगा। दिन रात एक करके उन्होंने बंदों की निगरानी उनकी टीम ने उनके द्वारा दिन रात एक किया गया और हनुमानगढ़ की जनता को इस आपदा में बचाया है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमने निवेदन किया था कि हमारे जो स्कूल हैं वो 10 दिन से बंद थे, प्रवेश तिथि है वो 31 जुलाई है। इसको देखते हुए हमारे स्कूल खोले जाएं क्योंकि नाली की स्थिति भी अभी थोड़ी पानी कम होता जा रहा है। और मैडम जी ने बहुत ही सहृदय से स्वीकार करते हुए
और कल से स्कूल खोलने की आदेश दे दिए हैं। 1-1:30 बजे तक आपको आदेश मिल जाएंगे। कल से स्कूल सभी चलेंगे। हम उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। गांव कणवानी के ग्रामीण आज बाढ़ पीड़ितों के लिए रसद सामग्री लेकर टाउन स्थित गुरुद्वारा नानकसर पहुंचे। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानकसर में सोमवार को गांव कनवानी तहसील रावसर के ग्रामीणों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सहायता खाद्य सामग्री गुरुद्वारा प्रबंधन समिति को भेंट की गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जागरूक ग्रामवासियों द्वारा हनुमानगढ़ में आई बाढ़ से पीड़ित राहत कैंप में बैठे लोगों के लिए रसद सामग्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भेंट की गई है, ताकि वह इसका उपयोग कर जरूरतमंदों को वितरित कर सके। उन्होंने कहा कि गांव में एक आवाज पर सभी लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें सहयोग दिया है। तमाम सामग्री को आज एक कैंटर में भरकर गुरुद्वारा गुरु नानकसर प्रेमनगर में पहुंचाया गया है। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलकर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में लगातार 5 दिनों से घग्गर बेल्ट पर बांधों को मजबूत कर रहे श्रमिकों के लिए लंगर चलाया जा रहा है। श्रमिक जो विभिन्न जगहों पर बैठे हैं उन तक यह लंगर पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक जिले पर इस आपदा का प्रकोप जारी है, गुरुद्वारा की ओर से हर संभव सहयोग भी जारी रहेगा। इस मौके पर अमरजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, कमलजीत सहित कणवानी गांव के ग्रामीण मौजूद रहे। गांव कनवानी में तो राहत सामग्री इकट्ठी करी है। मानगढ़ के द्वारा तो भाई लोग आपको गर्दिशों मंदिर छोड़ के और सरकारी कैंपा में लगा बैठे पानी राहत के लिए सामान ले गए हैं। और सब भाइयों ने सहयोग करना चाहिए। हर गांव थोड़ा सहयोग करना चाहिए। ये भी इंसान है, अपना भाई है। मेरी ग्राम पंचायत कनवानी तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़। आपदा में जो हमने आटा है, चीनी है, तेल है, गुड़ है, मिर्च मसाला है, घी भी है, दाल भी है, जो भी हमने आपदा में सहयोग करने के लिए अपने गांव में एक आवाज लगाई। चौक में सब लोग इकट्ठे हो गए, हम किसी को जाने नहीं गए। तो हमें आज ये सामान इसी आपदा में लेके यहाँ गुरुद्वारे में पहुंचे हैं और इसलिए हम यहाँ लेके आए हैं जो आपदा में काम आए, सभी के काम आए। ऐसी आपदा कभी भविष्य में किसी के आए न आए तो सब भाई मिलकर सहयोग करें। गुरुद्वारा गुरु नानकसर प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन विखे पिछले 5 दिनों तो लंगरां दी सेवा प्रशासन की अपील ते जो बाढ़ पीड़ितां वास्ते चल रही सी, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਨਵਾਣੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਕਣਕ, ਤੇਲ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾढ़ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਵਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਝਾਂਜੜੀਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ पहुंचावांगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
बाल कल्याण समिति की महिला पदाधिकारियों ने आज जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक नाबालिग बच्ची को दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति की महिला पदाधिकारियों ने आज जंक्शन के रेलवे स्टेशन के नजदीक एक 14 वर्ष की बच्ची को दस्तयाब किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अनुराधा सहारण और सुमन सैनी ने बताया कि उन्हें रेलवे पुलिस ने सूचित किया कि एक बच्ची रेल का सफर करते हुए हनुमानगढ़ पहुंची है। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी सूचना मिलने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान महिला सदस्यों ने बच्ची से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि बच्ची झारखंड की है और वह अपने बहन भाइयों से झगड़ा कर घर से निकल गई थी जो यहाँ पहुंची है। अनुराधा सारण और सुमन सैनी ने बताया कि बच्ची के बताए अनुसार उन्होंने उसके परिजनों से फोन पर बात की है और वही घर से रवाना हो गए हैं। पूरा माजरा परिजनों के हनुमानगढ़ पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्ची सुरक्षित हाथों में है और जब तक उनके माता पिता यहाँ नहीं पहुँच जाते बच्ची को सखी सेंटर में रखा जाएगा। घर से बची हुई है जो झारखंड स्टेट से है, जिसे CWC को बुलाकर उनका समक्ष पेश किया गया है। बालिका ने अपना नाम मस्कुरा झारखंड की बहन को CWC को सुपुर्द कर दिया गया है। उनके माता पिता को सूचना दे दी गई है, वो आने पर CWC के माध्यम से सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर कुछ इसमें कोई संदिग्ध बात में इसको पाया जाता है तो उसकी जांच की जाएगी। आज हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति ने एक बच्ची जो झारखंड से रवाना होकर हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जो JRP और RPF के जवानों द्वारा यहाँ पे हमें इत्तला देने पर CWC टीम सदस्य यहाँ पहुँचे हैं और बच्ची को दस्तयाब किया है। इसके पेरेंट्स के साथ में बात हो चुकी है, वीडियो कॉल से भी बात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बच्ची घर से नाराज होकर लड़ाई झगड़ा कर यहाँ पहुँची है। बाकी इसके माता पिता के आने पे सारी जानकारी मिल पाएगी। बच्ची के उचित भविष्य को और इसके सर्वांगीण विकास को देखते हुए हम लोग बच्ची को सुरक्षित तौर पे यहाँ सखी सेंटर में आवासित करेंगे जब तक इसके माता पिता यहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। तो बच्ची हमारे पास में यहाँ सुरक्षित है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्ची का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। बाकी आने वाले टाइम के अंदर इसके माता पिता जब पहुँचेंगे तब पूरी बात का पता लिया जाएगा। हनुमानगढ़ RPF और JRP के द्वारा हमें इत्तला दी थी CWC को कि एक बालिका यहाँ पे पहुँची है। तो हमारी CWC टीम में सुमन सैनी और अनुराधा जी यहाँ पे पहुँचे हैं। बच्ची से बातचीत हो चुकी है। बच्ची झारखंड की है और अभी ये सुरक्षित हाथों में है और बच्ची के उचित देखभाल के लिए अभी हम इसे सखी सेंटर में भेज रहे हैं और वहीं पर उसके बात की जाएगी। और परिजनों को इत्तला कर दिया गया है, परिजनों से बात हो चुकी है और जब तक परिजन आते हैं तब तक बच्ची है। हाँ जी, बच्ची ने बताया कि बच्ची घर से नाराज हो गई, लड़ाई झगड़े के कारण बहन भाइयों के साथ लड़ाई हुई थी, इसी चक्कर में घर से निकल गई। हाँ, बच्ची अभी तो 14 साल बता रही है अपनी उम्र। ये झारखंड पाखुड़ गाँव की है। वाइन एसोसिएशन के सदस्यों ने आपदा की स्थिति में प्रशासन का सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। घग्गर नाली बेड में क्षमता से अधिक पानी चलने के कारण पैदा हुए बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदस्य आपदा की स्थिति में सहयोग करने के लिए प्रशासन को सहयोग देंगे। इस संदर्भ में सोमवार को शराब ठेकेदारों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। शराब ठेकेदारों ने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य प्रशासन का दिन रात सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में एसोसिएशन सदस्य आर्थिक सहयोग के लिए भी आगे रहेंगे। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि हाल फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, अगर भविष्य में किसी भी तरह की आवश्यकता होगी तो एसोसिएशन को अवगत करवा दिया जाएगा। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, मुखराम टांडी, दिनेश सारण, सुमेर दान, राधा सिंह खोसा, भूपेंद्र, महेंद्र जाखड़, मदन चोटिया, दौलतराम सारण, कालूराम गोदारा, पृथ्वीराज खिच्चड़ सहित अन्य शराब ठेकेदार मौजूद रहे। आज हम वाइन एसोसिएशन की तरफ से आदरणीय कलेक्टर साहब से मिले और हमने सबने वाइन एसोसिएशन की तरफ से 65,000 रुपये इकट्ठा करा था। तो कलेक्टर साहब से निवेदन किया था भी आप ये पैसे बाढ़ रात के अंदर दीजिए, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। और हमने कलेक्टर साहब को वो धन्यवाद भी दिया कि प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और आम पब्लिक ने भी इस बार हनुमानगढ़ में राजनीति से ऊपर उठ के सभी लोगों ने सहयोग करके हनुमानगढ़ को बचाया। उसी का परिणाम है कि सभी लोग आज बड़े आराम से आज के दिन आराम से सोएंगे, क्योंकि नाली जो उतर गई है। सभी लोगों का बहुत बहुत प्रयास रहा और हमने प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसी तरह आगे भी अगर हनुमानगढ़ में कोई विपदा आती है तो वाइन एसोसिएशन हमेशा आगे रहेगी तन मन धन से। ये कलेक्टर साहब ने आश्वासन। आज आदरणीय डीएम साहब से वाइन एसोसिएशन हनुमानगढ़ मिला था। हमने कुछ तन मन धन से सहयोग भी करना चाहता, तो डीएम साहब ने ये कहा कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तो वाइन एसोसिएशन तन मन धन से प्रशासन के साथ है। प्रशासन ने जो एनर्जी भरी हनुमानगढ़ में
जिससे आज हमारा हनुमानगढ़ सेफ है, सुरक्षित है। तो हमने उनका धन्यवाद दिया, उन्होंने हमें धन्यवाद दिया कि आप तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाओ हनुमानगढ़। खुले आसमान तले रातें गुजारने को मजबूर कुछ बाढ़ पीड़ितों ने मवेशियों के लिए चारा पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। बाढ़ की वजह से परेशान विस्थापित लोग जिला प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए राहत कैंपों में मजबूरीवश नहीं जा सकते। जिले में घग्गर नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए थे। उनके लिए प्रशासन द्वारा राहत कैंप भी आयोजित किए गए, जिसमें जिले के भैरूसरी 2 एसपीडी आदि गाँव के ग्रामीणों ने एहतियातन अपने गाँव खाली करते हुए राहत शिविरों में शरण ली। लेकिन बहुत से लोग मवेशियों की मजबूरी के चलते राहत कैंपों का लाभ नहीं उठा पा रहे। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और साथ ही कहा कि उनके पास काफी संख्या में मवेशी हैं, जिनमें ऊंट जैसे बड़े मवेशी भी शामिल हैं। उनको लेकर वे राहत कैंपों में नहीं जा सकते, इसलिए मजबूरी वंश खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। अब उन्हें बिजली पानी की भी समस्या आ रही है, क्योंकि ना तो पीने का पानी मिल रहा है और ना ही इस भीषण गर्मी में बिजली की व्यवस्था हो रही है। इससे छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं। हालांकि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की, मगर अपनी पीड़ा भी जाहिर की। उन्होंने जिला प्रशासन से बिजली और पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। हम जो है रेड जोन एरिया के अंदर जो है हमारा गांव, हमारी पूरी ग्राम पंचायत बसी हुई थी, जो टिपिकल एरिया था। तो सबसे पहले जो है आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले प्रशासन ने अलर्ट किया और गांव के लोग जो है वहां से निकल करके पानी की बढ़ोतरी को लेकर के चिंतित थे और डर और एक भय भी था दिलों के अंदर। वहां से वो निकल करके ऊंची जगहों पे, रिश्तेदारों पे, और प्रशासन ने रिलीफ कैंप भी रिलीज किए, उनमें भी शिफ्ट हुए। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास मवेशी थे और कुछ की खेतियां भी थी करीब ऊंचाई पे, तो अपनी खेतियों पे मवेशियों को लेकर रुके रहे। अभी भी वहां जो है वो उसी स्थिति के अंदर हैं कि उनके पास पीने के पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, ये चीजें हैं। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रशासन का। उन्होंने बड़ा सहयोग किया और बड़ी भागदौड़ की। एसडीएम भादरा, एसडीएम रावतसर, बीडीओ रावतसर और उसके अलावा कलेक्टर साहिबा मोहतरमा, इन सब ने जो है बार बार विजिट किया और जो है जनसंपर्क के अंदर बड़े कामयाब रहे। लोगों से जो है कनेक्शन रहा और मेलजोल रहा, उन लोगों का भी साथ रहा। प्रशासन ने पब्लिक का साथ दिया, सबने मिल करके अभी तक जो है स्थिति नियंत्रण बनी हुई है। ठीक है, ये एक आपदा है, इससे ये मुश्किल है, रब की तरफ से रब ही टाल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर रास्ता हो इन परेशानी से, लाइट, बिजली, पानी, इनसे अगर बचने का, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीलों पे, रेत के पहाड़ों पे रुके हुए हैं, ये कड़कती धूप है, तो अगर कोई ऐसे केबल वगैरह कोई प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो, और बाकी जो रब की मर्जी है। टाउन स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। टाउन स्थित महावीर धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। आयोजकों ने बताया कि महावीर दल धर्मशाला की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक श्री गंगानगर निवासी हैं, उनके द्वारा की जा रही कथा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि स्थिति यही रही तो कार्यक्रम को धर्मशाला की बजाय कहीं अन्य खुले स्थान पर करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि कथा के बाद 29 तारीख से नन्ही बाई को मायरो शुरू किया जाएगा, जिसमें भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। महाविद्यालय प्रांगण में श्री शिव महापुराण की कथा का तृतीय दिवस है। कथा में भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, श्रावण का मास है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बड़ी श्रद्धा से लोग सुन रहे हैं। हमें लगता है कि ये पंडाल छोटा पड़ेगा, इसलिए हम आगे बाहर की साइड में और बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नानी बाई का मायरा तारीख 29, 30 और 31 की रात्रि को 8 बजे से 11 बजे तक मंदिर प्रांगण में होगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। 1 अगस्त को सुबह हवन, पूर्णाहुति और उसके बाद भंडारा होगा। कथावाचक है जो श्री गंगानगर के विवेक आश्रम के है। कथावाचक द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से कथा का
वर्णन बता रहे हैं। एक एक शब्द इनका बताने से जनता को, औरतों को बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रहा है और ये कथावाचक है। पहले भी आपने नानगढ़ में आए हुए हैं और इनको स्पेशल तौर से हमने इनको यहाँ बुलाया है। ये सावन के महीने के में और ये महाविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर ये हमने उत्सव मनाया है और सावन का मास का महीना है, इसमें शिव पुराण की कथा ही होती है। इससे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। कपड़ा एसोसिएशन के सदस्यों ने आज तटबंधों पर काम कर रहे श्रमिकों के लिए शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था की। जिले में उत्पन्न हुई बाढ़ आपदा को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन अपना अपना सकारात्मक रोल निभाने के लिए प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में कपड़ा एसोसिएशन द्वारा घग्गर पुल पर काम कर रहे श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए शीतल पेय की व्यवस्था की गई। कपड़ा एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रमिकों के लिए जलजीरा आदि की सेवा प्रदान की। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जो ये हमारी बाढ़ की स्थिति बनी है उसमें हम प्रशासन के साथ हैं और हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। जो प्रशासन के हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार। आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा जैसा कि हमें प्रशासन ने आदेश दिया कि सभी व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन इस विपदा की घड़ी में सब आगे आएं, उसी कड़ी में आज कपड़ा यूनियन जंक्शन द्वारा यहाँ नाली बैंड के ऊपर आकर हमने जल जीरे की सेवा की। यहाँ जितने भी लेबर वगैरह बैठे थे या नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारीगण, पार्षदगण बैठे थे, उनको यहाँ मिलकर उनसे हमने सहयोग के लिए कहा। हमने जो भी हमसे जितना हो सकेगा हम भविष्य में भी करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आ फड़ आपदा छल्ला अपने नहीं निभ सकती यार, तू मेरे टाइप दी नहीं हैगी। मैं मर जू तेरे बिन। ओ किते नहीं तू मरदी। नाले ना आह एक्टिंग जी घट करया कर।